कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर आज मैंने अपनी वीडियो सुबह सुबह ही शुरू कर दी थी। आई थिंक 5:45 का टाइम है और देखिए अब है ना दिन बहुत जल्दी निकल जाता है। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ कि पूरा गेट, पहले घर का पूरा गेट खोलती हूँ और उसके बाद पहले जो बाहर है ना, मतलब रास्ता है घर के सामने, वहाँ से पूरे झाड़ू लगा के, वो जो चौतरा बोलते हैं हमारे इसको मैं पानी से धोती हूँ डेली, क्योंकि इस पे धूल धूल हो जाती है, अगर बगैर धोए अच्छा नहीं लगता। और इसके बाद साइड में जो ये आपको मिट्टी का दिख रहा है छोटा, जिसमें मैंने पानी डाला है, तो ये हमने कुत्तों के लिए रखा हुआ है, क्योंकि 3-4 कुत्ते आते हैं। तो भाई अब गर्मी हो रही है तो देखिए पानी तो पशु हो, जानवर हो, पक्षी हो, हर किसी को पानी की ज़रूरत होती है। तो अगर पक्षी वगैरह तो कम पीते हैं इसमें, लेकिन 3-4 कुत्ते आते हैं इधर खेतों में, तो मैं इसमें डेली सुबह धोकर पानी ताज़ा डालती हूँ। तो बाहर का वो सारा कर दिया था, मतलब जो गेट के बाहर का जो रास्ता था, सड़क पर से झाड़ू लगानी थी घर के सामने सामने, वो सारी कर दी। और उसके बाद फिर मैं अब कर रही हूँ ये आंगन की, अंदर से झाड़ू लगा रही हूँ। तो जो आंगन है वो काफ़ी बड़ा है, तो इसको क्या होता है कि मैं 2-3 हिस्सों में डिवाइड करके झाड़ू लगाती हूँ। मतलब 2-3 जगह कचरा हो जाता है, जैसे कि इधर इधर का इधर आ गया, उधर का उधर चला गया, ऐसे करके। ये नहीं है कि सारा कचरा एक तरफ लेके जाती हूँ। अगर ऐसा करूँ ना तो फिर क्या होता है कि जो पत्ते वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और उनको फिर पूरे आंगन में घूंसते ही रहो। तो जैसे इधर झाड़ू लगाई तो मैंने इधर कचरा इकट्ठा कर दिया, अब उधर लगाऊंगी तो मैं उधर इकट्ठा कर दूँगी, और इसी तरह से मैं सारे आंगन में झाड़ू लगाऊंगी। और यहाँ पर अब ये पापा की साइकिल खड़ी थी तो मैं इसको बाहर खड़ी कर दूंगी, क्योंकि पापा सुबह सुबह देखिए अब दूध लेने जाएंगे। तो दूध थोड़ा सा पास में ही है, ना ज़्यादा दूर है, वहाँ दूध लेने जाएंगे, तो फिर उसके लिए साइकिल लेके जाते हैं। तो वो मैंने बाहर खड़ी कर दी और उसके बाद फिर मैं लग गई जो मेरा झाड़ू निकालने का काम है उसको पूरा करने। तो अंदर तो मम्मी पापा नमी श्रेया सब रामायण देख रहे हैं। और ये जो कल धोए थे ना, तो कल शाम में आंधी सी आ गई थी, थोड़ी तेज़ हवा चल गई थी और मौसम भी थोड़ा ख़राब हो गया था। तो कट्टे वगैरह भी सब उठा के रख दी थी और गेहूँ भी। तो अब सब चीज़ों को हमने फैला दिया। फ़िलहाल अभी छाया है, जामुन की छाँव है, तो थोड़ी देर में धूप आ जाएगी। और काम सारा हो गया। ये बाहर से टाइल पे बाल्टी में देखिए पोछा मैंने रख भी रखा है, और सारा काम अंदर से खाना पीना बर्तन सब साफ़ हो गए, सिर्फ पोछा लगाऊंगी। वो नमेश पागल हो रहा है तो और कुछ पल्लड़ भी थे ना, तो पापा ने दोनों पल्लड़ भी यहाँ बाहर धूप में डाल दिए, बोले इस पे भी हवा लग जाएगी। और अभी टाइम है ना 9:30 ही हुए हैं, और अभी से कैसे दिन अजीब से दिन लगने लग गए। तो बस मैं ये यहाँ से पोछा लगाती हूँ, क्योंकि रेया रोने लग गई थी जब सुबह। तो मैंने अंदर पहले लगा दिया था, मैं हाथों हाथ ही लगा देती हूँ, लेकिन वो रो रही थी। फिर मैंने सोचा भाई रोएगी, उससे अच्छा मैं फिर बाद में लगा लूँगी। तो बस अब यहाँ से पोछा लगाती हूँ, फिर उसके बाद बच्चों को नहलाना धुलाना, सिर्फ वही काम है और ऐसा कुछ काम नहीं है। कपड़े मशीन लगाऊंगी शाम में, देखूंगी, क्योंकि इस टाइम फिर अगर धोते तो वही है, धूप आती है, कपड़े पूरे दिन धूप में पड़े रहते हैं। तो अभी तो नहीं, कपड़े शाम में धोऊंगी। और पता है अभी अजीब सा महसूस हो रहा है, मुझे नींद सी आ रही है, पता नहीं क्यों। मैं मम्मी से बोल रही हूँ, मैं कहा मम्मी आज तो मुझे ऐसा लग रहा है बस अभी सो जाऊँ। तो पहले पोछा वगैरह लगा लेती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर आराम करूँगी। वैसे करने की सोच तो रही थी कि मैं आज अपना बेड वगैरह है उसमें वो कंबल वगैरह जो बाहर पड़े हैं उनको जचा लूँ, लेकिन अभी तो हालत ऐसी हो रही कि बस सोने का मन कर रहा है। तो खैर देखती हूँ, जो भी होगा जैसे भी करती हूँ। पहले यहाँ से पोछा लगा के फिर पहले थोड़ी देर आराम करती हूँ, अगर सोने का मन कर रहा है तो पहले वही कर लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ कुछ करूँगी तो बाहर से पोछा लगाना रह रहा था।
मतलब बाहर से पोछा नहीं लगाया था। तो उससे पहले फिर मुझे याद आया कि भाई चलो मैं जो वाश बेसिन है इसको साफ़ कर देती हूँ। हालांकि इसको ये नहीं है कि भाई मैं बहुत दिनों में साफ़ करती हूँ, मैं तीसरे या चौथे दिन क्या होता है, वैसे डेली तो दिन में पता नहीं 2 बार 3 बार तो कितनी बार, नॉर्मल पानी से तो कितनी बार साफ़ होता है, लेकिन हार्पिक डाल के मैं तीसरे या चौथे दिन साफ़ करती हूँ। मैं इसमें भी थोड़ा सा हार्पिक का यूज़ करती हूँ, क्योंकि हमारा जो पानी है ना वो बिल्कुल खारा है, और उससे क्या होता है कि पानी की ना बूंदें जो होती है ना वो छप जाती है। जैसे पानी की बूंद रह गई, फिर उस पर धूल मिट्टी उड़ के आ जाती है, तो ऐसे हालांकि मोटा मोटा धुल जाता है, लेकिन तीसरे या चौथे दिन अगर हार्पिक डाल के अच्छे से साफ़ कर देती हूँ तो ये बहुत अच्छे से अच्छा साफ़ हो जाता है। और उसके बाद फिर मैं पोछा लगाना था वो शुरू कर दिया। तो ये टाइल्स है जो मैंने अब धोया है, तो उस पर पानी वगैरह आ गए तो मैं उनको पोंछ दूँगी। और जो मेरा पोछा है अब बाहर का काम बस ये करके फिर बच्चों को नहलाना धुलाना है, वही काम करना है। तो पोछा मैंने शुरू कर दिया है। पोछा मैं अब बहुत टाइम से ही, मतलब पहले तो जो आपको पीछे देखो दरवाजे के पास दिख रहा होगा, जो कि खड़ा वाला है नॉर्मली, हालांकि एक वो आता है उस टाइप वाला नहीं है, इसको खुद ही निचोड़ना पड़ता है। तो मैंने बहुत टाइम हो गया, स्टार्टिंग में कभी कभी बेशक इससे मैंने पोछा लगाया हो, लेकिन मुझे पोछा लगाना नीचे बैठ के ही, मतलब ऐसे कपड़े से ही पोछा लगाना मुझे अच्छा लगता है। इससे अच्छा नहीं लगता मेरे से खड़े वाले से, क्योंकि ना इससे इतनी सफाई हो पाती है, ना मन की संतुष्टि नहीं होती मेरी इससे। तो हमेशा मैं और मैंने जो पोछा है वो एक स्वेटर का बना रखा है, क्योंकि जो टाइल्स है और अंदर पत्थर है वो है ना, जैसे ऊनी कपड़े से अगर पोछा लगाते तो बहुत अच्छे से चमक जाता है पूरा फर्श, और पूरा घर बड़ा सुंदर सुंदर लगता है। तो यहाँ पर पोछा वगैरह लगा दिया। उसके बाद पापा आज है ना सुबह पानी नहीं लेके आए थे, तो पानी हमारे थोड़ा पास से आता है। हमारे घर में 2 ही आदमी टीवी देखते हैं, एक हमारी मम्मी, एक मम्मी का पोतो। की तरफ टीवी देखा जो है ना नौशी, हेलो को कर दी ओए मम्मी आलू भेज देंगे। टमाटर लाग तो रहे, टमाटर मारे अच्छा लग रहा है ना। शाम ने देखा उधर ना, अच्छा कोई ना, वरन खत्म हो जाए परान था ले। पॉपकॉर्न ले, ये ले। तो पोछा वगैरह लगाने के बाद फिर हम नहा धोकर सो गए थे, और अभी टाइम 2:30 बजे का टाइम हो गया था। तो जैसे ही उठे तो देखिए अब दोपहर में बड़े बड़े दिन होते हैं ना, तो भूख भी लगती है। हालांकि रोटी भी जो सुबह बनाती है मम्मी चूल्हे पे एक्स्ट्रा बना देती है, कि फिर दोपहर में हम चटनी रायता या कुछ भी बना लेते हैं तो उसके साथ खा लेते हैं। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, आज मैं नमकीन चावल बना देती हूँ। तो यहाँ पर बच्चों को पहले मैंने पॉपकॉर्न दे दिया। मैंने कहा जब तक मैं नमकीन चावल बनाऊँगी करीब 20-25 मिनट तो देखिए आराम से लग जाएंगे। सब चीज़ें कट करूँगी फिर बनाऊँगी, फिर थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। मैंने कहा तब तक आप बच्चे हैं, बच्चे मम्मी पापा पॉपकॉर्न खाएंगे, तब तक मैं ये अपने नमकीन चावल बना देती हूँ। तो यहाँ पर सब चीज़ें मैंने कट कर ली, और उसके बाद बस सिंपल जैसे तड़का लगाते हैं, तेल गरम हुआ, उसमें प्याज टमाटर लहसुन ये सब चीज़ें मैंने घेर दी, अदरक नहीं ली है। और इन सबको जैसे ही ये भुन जाएंगी तो इनमें मैं बिल्कुल सूखे मसाले, हल्दी, नमक और मिर्ची, मैंने हरी मिर्ची डाल ही दी है इसलिए मैं नहीं डालूँगी। और मसाला में ये 2-3 चीज़ें डाली थी, बस थोड़ा सा धनिया डाला था, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर दिया। और मसाला जैसे ही भुना मैंने उसके बाद इसमें आलू डाल दिए। आलू मैंने 3 लिए थे, मीडियम साइज़ के थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे, थोड़े छोटे ही थे। और उसके बाद फिर मैंने इसमें चावल डाल दिए। 1 मग्गा छोटा है वो, 1 मग्गा चावल था, तो उसमें 1.5 मग्गा पानी डाला, और ऊपर से ये देसी घी डाल दिया।
और अब इसको मैं बंद करके रख दूँगी। और ये देखिए जो मेरे नमकीन चावल है वो बन के हो गए हैं तैयार। तो आप लोग भी खा लीजिए दोपहर में गर्मा गर्म चावल दही के साथ। क्या खाओगे? राइस। भाई को बुला के लेके आ जा। जा भाई ना रो ना, वो जल्दी आ बेटी। सारे मतलब छान वान के कट्टे में डाल दिए हैं। और जो पल्लड़ वगैरह हैं वो तो दोपहर में पापा मम्मी ने कर ही दिए थे। और अब ये लहसुन हमने घर का ही बोया था, तो बहुत सारा तो क्या हुआ कि भाई हमने डाल के और एक कट्टे में डाल के उसको ऊपर रख दिया है। और ये वाला मैं अपने लिए ले आई हूँ अभी, क्योंकि किचन में काम होगा, चाहिए हमें डेली, तो इसको मैं एक पॉलीथीन में डाल के रख देती हूँ। और फिलहाल चाय पानी हमारा सारा हो गया है, चाय वगैरह पी ली है, उधर बर्तन वर्तन भी साफ़ कर दिए हैं, किचन बिल्कुल अच्छे से क्लीन है। अब झाड़ू निकालूंगी और टाइम 5:30 हुए हैं अभी। कपड़े अभी शाम में मैं मशीन चलाने की सोच रही थी कि कपड़े धोऊं, लेकिन हवा एकदम तेज आ रही थी। फिर पापा मम्मी दोनों ने मना कर दिया, बोले बेटा अब है ना धोओगे फिर वो ऐसे ही उड़ते घूमेंगे, कितने भी मतलब कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, किस किस को वो करूँगी। तो बोले एक काम करना सुबह धो लेना। तो मैं कहा ठीक है कोई नहीं भाई, सुबह धो लेंगे, इतने ज़्यादा वो भी नहीं कि बहुत ज़्यादा है। तो बस अब मैं इस लहसुन को पॉलीथीन में डाल के रख देती हूँ। और काफ़ी सही बैठा है, मतलब है ना, इतना वो नहीं है कि, ये देखिए काफ़ी अच्छी गांठें बैठी हैं। जो और ये ना छोटा छोटा ऊपर से निकला है, बिल्कुल कच्चा कच्चा। तो मैं बोल रही हूँ आज मम्मी दाल बनाने की बोल रही थी, तो दाल में कुट के डल जाएगा, तो इसलिए मैं इसको अलग से निकाल के लेके आ गई, अभी यही रख देती हूँ, जब यूज़ होगा तब कर लूँगी। तो खैर बस यही हो रहा है और कुछ नहीं, काम सारा हो गया है। झाड़ू लगा देती हूँ और फिर फ्री है। लगा दिया है, कुछ बर्तन चाय वगैरह के थे, वो पहले वाले जो बर्तन थे वो चचा दिए थे, ये चाय वगैरह के कुछ बर्तन हो गए। आटा लग गया है, दूध गर्म करना है, क्योंकि सुबह दूध लेके आते तो सुबह ही गर्म कर देते। अब तो बस इसको हल्का सा निवाया सा वो करेंगे। और आज मैंने बनाई है दाल शाम की, तो बस दाल बन गई और आटा लग गया, दूध गर्म करेंगे। और बच्चे उधर खा रहे हैं दोनों, बच्चों को मैंने खीरा काट के दे दिया, मैंने कहा तुम पहले खा लो, तब तक खाना बनेगा, तब तक छुटर पुटर वाली भूख होती है। मैं हमेशा यही होता है कि खीरा ककड़ी कुछ ऐसी चीज़ें जब मैं खाना बनाती हूँ उस टाइम दे देती हूँ, क्योंकि बच्चों को हल्की हल्की सी भूख लगी रहती है। और बस टीवी देख रहे हैं, तो अभी पापा थोड़ी देर में खाना खाएंगे तभी रोटी बनाएंगे, अभी थोड़ी देर बैठते हैं। यार की यारी में खींचे चला है, यार की यारी क्या मतलब? क्या हो गया, खाना खा लिया? खाना खा लिया, तो खाना खा लिया है, बर्तन वगैरह सब साफ़ कर दिए, सारा काम हो गया है। और आज बस थोड़ा सा मन कर रहा है कि ना थोड़ा सा बाहर घूम के आए, इधर से तो बिल्कुल कुछ दिखेगा ही नहीं, तो बस ज़्यादा तो दूर नहीं जाऊंगी, थोड़ा गेट के पास से ही के फिर आएंगे। तो रेया को लेके जा रही हूँ, नमिश तो अंदर टीवी देख रहा है और अजीब सा लग रहा है, चलें? तो खैर हम घूम के आते हैं थोड़ी देर, और उससे पहले इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, बाय, लाइक कर देना, ऐसे लाइक कर देना, और
अरे कर देंगे बाय कर दो, फ्लाइंग किसी दे दो, बाय बाय, फ्लाइंग किसी दो। ओके जी, बाय बाय।